नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आप मेहमानों के आने पर हर बार उन्हें बिस्किट या फिर आलू वगैरह के पकोड़े खिलाते होंगे। एक बार इस तरह से सूजी का स्नैक बना के खिलाइए। एक बार इन नगेट्स को इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए बना लेते हैं आलू और सूजी के नगेट्स, जो सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। सबसे पहले तो हम कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई के दाने डालेंगे, आप सरसों भी डाल सकते हैं, और 2 चम्मच तिल डाल लेने हैं। ये मैं छोटा 2 चम्मच डाल रही हूँ। बड़ा चम्मच डाल रहे हैं तो आप 1 चम्मच ही डाल सकते हैं। अब हमें इनको तड़का लेना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो पर रखना है। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल देंगे और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके डाल देंगे। इन्हें भी हमें 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेना है। गैस की फ्लेम को ध्यान रहे बिल्कुल स्लो पर रखना है। आप बीच में बंद भी कर सकते हैं। और ये 1 पिंच हींग डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब इसके अंदर हमें ये 1 कप सूजी डाल देनी है। सूजी बीच के साइज की होनी चाहिए, ना मोटी ना बारीक। अब हम सूजी को मसाले के साथ भून लेते हैं। सूजी को हमें जैसे हम हलवे में भूनते हैं, हमें ऐसा नहीं भूनना है। बस हमें इसको 1-2 मिनट के लिए ही भूनना है। बस इसमें से खुशबू आ जानी चाहिए। सूजी को मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, उससे इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। ध्यान रखना है कि हमने 1 कप सूजी ली थी तो हमें इसके अंदर 2 कप पानी डालना है। अगर हम पहले सूजी को डाल के रोस्ट कर लेते हैं तो उसमें गुठलियाँ पड़ने का चांस बहुत कम रहता है और पानी हमें आराम से ही डालने को मिल जाता है। नहीं तो हमें सूजी जो है बहुत आराम से डालनी पड़ती है। इसलिए हमेशा पहले आप सूजी को भून लें, उसके बाद आप पानी मिला सकते हैं। अब हमें इसका एक डो बना लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सूजी का जो मिक्सचर है वो टाइट होने लगा है, वह डो की फॉर्म में आने लगा है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। बस हम इसी तरह से चलाते हुए इसको डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह डो फॉर्म में आ चुका है और इसके पकने का पता इस तरह से लगता है कि ये पैन की नीचे की तली को अपने आप ही छोड़ देता है। देखिए, इसने नीचे की तली को छोड़ दिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसको मैं ये एक प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ। इसको बीच में 1-2 बार चला जरूर दीजिएगा, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सूजी का मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है। हमें इसको बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है। जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो तभी हमें इसके अंदर आलू डाल देने हैं। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के आलू कद्दूकस करके डाल देंगे। आलू को हमें हाथों से मैश करके नहीं डालना है, हमें इसके अंदर कद्दूकस करके ही डालना है, जिससे कि इसके अंदर कोई भी आलू की गुठली वगैरह ना रहे। आलू को कद्दूकस करने के बाद अब हम इसके अंदर चीज़ का एक टुकड़ा भी कद्दूकस कर देते हैं। इससे जो है इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास चीज़ है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ को डालने के बाद अब हमें इसको हाथों की हेल्प से खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमें स्वादानुसार नमक भी मिला देना है और खूब सारा इसके अंदर हमें धनिया भी डाल देना है। अब नमक और धनिया को भी हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। हमें इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर आप इसके अंदर चीज़ डाल रहे हैं तो आप इसकी
इसकी मथाई आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है, नहीं तो चीज़ इसमें से मेल्ट होकर के बाहर निकल आएगा। इसलिए जब चीज़ डालें तो उसको अच्छी तरह से इसके अंदर मत लें। अगर ये आपके हाथों में चिपकता है तो आप इस 1 चम्मच तेल हाथों पर ले करके तब इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये मैं इसके अंदर 1 चम्मच तेल लेकर के इसकी मथाई कर देती हूँ। देखिए इससे ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकता है। तो आप इस तरह से इसकी खूब अच्छा से एक चिकना सा डो तैयार कर सकते हैं। डो तैयार करने के बाद हम इसके अंदर से थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं और इसको हम प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं। अब हमें इसको हाथों से इस तरह से बेलते हुए इसका एक लंबा सा इस तरह से तैयार कर लेना है। जितना भी आप इसको लंबा करना चाहें उतना इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसको बेलने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लीजिए, मैंने इसको हाथों की हेल्प से गोल गोल तैयार कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी शेप, अपनी किसी और जो भी आपको शेप पसंद है उस शेप में भी काट सकते हैं। इस तरह से हमें इसके पीस कर लेने हैं। सारे पीस हमें इक्वल ही कर लेने हैं। सारे पीस करने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी इस तरह से परफेक्ट शेप दे देते हैं जिससे कि यह देखने में अच्छा लगे। ये लीजिए, इस तरह से हम सारे नगेट्स को तैयार कर लेंगे। इन्हें हम इस तरह से प्लेट के अंदर रख लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने आलू और सूजी के सारे नगेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरह से बना करके इन्हें फ्रीज़ में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेहमानों के आने पर आप उनको फ्राई करके दे सकते हैं, या बच्चों को सुबह स्कूल में टिफ़िन में देना हो तो आप उनको सुबह जल्दी से फ्राई करके उनको भी टिफ़िन में दे सकते हैं। आइए तो अब इन्हें हम फ्राई करने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होना रख दिया था। इसके अंदर हम ये एक एक करके सारे नगेट्स डाल देते हैं। हमें इसके अंदर जितने आ जाएं उतने ही डाल देने हैं। हमें गैस की फ्लेम को लो पर नहीं रखना है क्योंकि इसके अंदर सभी कुछ पका हुआ है। आलू और सूजी सभी कुछ इसके अंदर पका हुआ है। तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। शुरू में हमें इसको टच नहीं करना है। जब ये बबल्स थोड़ा सा कम हो जाए तब हमें इसको टच कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि बबल्स थोड़ा सा कम हो गए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें कलर भी नज़र आने लगा है। तो हम इन्हें इस तरह से पलट देंगे और इनको हमें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर का सेक लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा आलू और सूजी का नगेट्स गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें इसको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई है। अगर आप इस तरह से इन्हें बनाएंगे तो आपके बहुत ही क्रिस्पी नगेट्स बनके तैयार होंगे और ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। इस तरह से हम सारे इसमें से निकाल लेते हैं और हम इसमें दूसरा बैच भी डाल के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सारे नगेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको इनकी क्रिस्पी की साउंड सुना के दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। एक बार इस तरह से बना करके मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा। सब आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करेंगे। और बच्चों को आप स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं और शाम की छोटी मोटी भूख में भी इसको बना करके झटपट 5 मिनट में खा सकते हैं।